यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 मानव जीवन विभिन्न अनुभूतियों की श्रृंखला है। भौतिक सुखों से प्राप्त अनुभव तो विनाशी है, परंतु आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर परमात्म प्यार एवं पालना का सुख शाश्वत है, जो आत्मा को एक अद्भुत सुकून एवं उत्साह से भरपूर करता है। गुह्य गीता ज्ञान का सरलतम व्याख्यान प्रमाणित करता है कि परमात्मा के द्वारा दिया गया यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जिसे सहजता से धारण करके साधारण मनुष्य देवता बन जाता है। ओम शांति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान के अद्भुत प्रवाह में ज्ञान संजीवनी के संपर्क में अपने आप को अनुभव करते हुए ज्ञानार्जुन बनके जो मन की बहुत सारी दुविधाएं थी, परेशानियां थी, वो भगवान के सामने स्पष्ट करते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं तो मानो एक नई दिशा मिल गई। जीवन ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत हो गया, जिसके चलते जीवन का पूर्णानंद अनुभव करने में हम सफल रहे। ऐसी महसूसता गीता ज्ञान की गहराइयों को और समझने के लिए हमें प्रेरित कर रही है। तो आगे बढ़ते हुए जो पहले के चिंतन माला में हमने सुना था ज्ञान विज्ञान के बारे में, उसे विषय को भगवान आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य आत्मा को ज्ञान माना क्या है इसकी समझ देते हैं। हमने क्या समझा है? मूलाक्षर सीख लेना, अक्षर ज्ञान का ज्ञाता हो जाना, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ जाना, बहुत कुछ पढ़ लेना और बहुत सारे डिग्रियां हासिल करना, इसी को ज्ञान समझ के बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जो ज्ञान है जीवन जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, बहुत सारी दुनियावी बातों को हम जानते जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे हमें सुख मिल रहा है? सुविधाएं तो मिल रही हैं। क्या इससे हम अंतर की शांति की महसूसता कर रहे हैं? हमें बहुत सारी व्यवस्था तो प्रदान हो रही है, सब कुछ व्यवस्थित हम फील कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमी रह जाती है जिससे हम कहते हैं कि मन की शांति नहीं है। ऐसे आधी अधूरी जिंदगी को दर्शाते हुए जो मानव आगे बढ़ रहा है,
जिसके फलस्वरूप ही मन की शांति, सामाजिक शांति को भंग करते हुए, मतलब मन में शांति नहीं है, इसलिए सामाजिक शांति में भंग पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप वर्ण, वर्ग, धर्म, जाति ऐसी बहुत सारी भौतिकता के आधार पर हम लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने नजर आ रही है। तो इसी ज्ञान को और आगे स्पष्ट करते हुए भगवान के द्वारा बहुत सुंदर बातें कहलवाई है वेदव्यास जी ने। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनसूयते ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। दुनिया में ज्ञान जो है, दुनिया में विज्ञान भी है, नॉलेज भी है, साइंस भी है, इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन उससे मनुष्यात्मा अपने दुविधाओं से, परेशानियों से, कमी कमजोरियों से मुक्त नहीं हो सकता, अशुभ से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान बहुत सुंदर बातें यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान माना क्या है। ज्ञान सागर को जानना, जिसको स्पिरिचुअल विजडम कहते हैं। दुनियावी बातों को जानना आधा अधूरा ज्ञान है, एक चीज का ज्ञान है, दूसरे का नहीं है। आजकल जो भी टेक्नोलॉजी है, एक गाड़ी बन रही है तो पूरी गाड़ी कोई अकेला नहीं बना रहा है, उसके पार्ट्स बना रहे हैं। एक पार्ट बनाने का ज्ञान एक में है, एक पार्ट बनाने का ज्ञान एक में है। किसी का बॉडी बनाने के है, किसी के अंदर के सारे मैकेनिज्म बनाने का है। सब मिलके वो एक गाड़ी को तैयार करते हैं, कार हो या मोटर हो या ट्रक हो, कुछ भी। लेकिन ज्ञान वो चीज है जो परिपूर्ण परब्रह्मा परमात्मा को जाने, उस परमात्मा को जानकर उसका अनुभव करना, इसको विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये तब कब हो सकता है? प्रवक्ष्याम अनसूयते, जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव नहीं है, वो ही ज्ञान को समझ सकता है। और वो विज्ञान सहित यत् ज्ञात्वा, ये जब वो समझ लेता है, मोक्ष से अशुभात्, अशुभ बातों से वो मुक्त हो जाता है। तो कितना सुंदर परमात्मा के ये ज्ञान की स्पष्टता है कि ज्ञान वो चीज है जो दुनियावी बातों से परे है। उसको समझने के लिए हमें अपने अंदर के अहंकार को त्यागना पड़ेगा, ईगोलेस होना पड़ेगा। बहुत सुंदर सी एक बात मुझे याद आती है। एक राजा हुआ करते थे, बहुत अच्छा राजा कहलाते थे, लेकिन उस राजा के मन में एक इच्छा थी कि मैं राजभाग्य सब छोड़कर मैं अध्यात्म की ओर चल पड़ूं, कोई योग्य मिल जाए उसे मैं राज्य सौंप दूं और मैं निश्चिंतता से अध्यात्म के मार्ग पे चल पड़ूं। वो अपने गुरु के पास पहुंचता है और अपने मन की इच्छा जाहिर करता है। कहता है कि मुझे ना राजकाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सोचता हूं मैं अध्यात्म की ओर चलता हूं। अध्यात्म की ओर चलने के लिए मुझे ये राज्यभाग्य संभालने के लिए कोई योग्य व्यक्ति की जरूरत है, उसे मैं ढूंढ रहा हूं। तो गुरु कहते हैं, देरी किस बात की, मेरे से योग्य कोई व्यक्ति तेरे को मिलेगा क्या? तो मुझे अपना राज्य सौंप दे। बहुत खुश हो जाता है और अपना राज्य गुरु के सामने अर्पित कर देता है। फिर आगे गुरु पूछते हैं, अब तू क्या करेगा? तो ये राजा कहते हैं, मैं यहाँ से थोड़े से पैसे ले जाऊंगा, अपने आजीविका चलाऊंगा और अध्यात्म का अध्ययन करूंगा, साधना करूंगा। लेकिन गुरु जी कहते हैं, ये तो मेरा हो गया, यहाँ से तुम कैसे लोगे? तो राजा कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कोई नौकरी कर लूंगा किसी के यहाँ, थोड़े से पैसे कमा लूंगा और आजीविका चला लूंगा। तो गुरुजी कहते हैं, अगर जब तेरे को
नौकरी ही करनी है तो ऐसे कर, मेरे राज्य में एक नौकरी की मतलब एक पोस्ट खाली है। कौन सा? राजा का पोस्ट खाली है। मैं तुझे राजा की नौकरी देता हूँ मेरे राज्य में, तो राजा की नौकरी संभाल। ऐसे कहकर गुरुजी वो राज्य उसे नौकरी के मुआफिक माना, राजा को नौकर बना कर रख देते हैं। राजा की नौकरी है ना, राजा किंग इज एन एम्प्लॉय, ऐसे जब बन जाते हैं और गुरुजी अपने तपस्या के लिए चले जाते हैं। बाद में कुछ वर्षों के बाद लौटते हैं, देखते हैं राजा भी खुश है, राज्य भी बहुत खुश है, राजा की अध्यात्म साधना भी चल रही है। बहुत सुंदर सी घटना है ये सुनने के लिए। इसमें बहुत अच्छी सीख है। राज्य भी वही, राजा भी वही, कार्य भी वही, लेकिन बदलाव हुआ तो क्या हुआ? दृष्टिकोण का। राजा खुद को अब अधिकारी नहीं समझता था, गुरु के राज्य में एक कर्मचारी समझता था खुद को, जिसके कारण उसे कोई न लोभ था, न अहंकार था, न किसी के प्रति ईर्ष्या थी, न किसी के प्रति द्वेष था। सुचारू रूप से राजकाज संभाल रहा था, साथ ही साथ में अपने अंदर से अध्यात्म की साधना भी कर रहा था। बस यही ज्ञान विज्ञान सहितम जो भगवान कह रहे हैं, यही है ज्ञान विज्ञान सहित। जो हम जानते हैं भगवान गुणों का सागर है, भगवान ज्ञान पूर्ण है, दया पूर्ण है, लेकिन उसके अनुभव करते हुए जीवन को बैलेंस बना के आगे चलना, जब इसे हम समझ लेते हैं और अनुभव करते आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन से जो अशुभ है वो सारा निकल जाता है, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। इतनी सुंदर बातें भगवान ने समझाई है। अपने जीवन में मैं तुझे ऐसा ज्ञान देता हूँ, और इसमें बहुत एक गहराई की बात है। भगवान जो ज्ञान का सागर है, उसका ज्ञान किसे समझ में आता है? कहते हैं ना, शेरनी की दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। जिसके अंदर अहंकार के छोटा रूप ईर्ष्या है, वो इस ज्ञान को समझ नहीं सकता है। आज की दुनिया में मनुष्य आत्मा कुछ भी करता है तो उसके अहंकार के वश हो जाता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया। कई बार कुछ करता नहीं, अपनी ही फैमिली संभालता है। मैंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छा घर बना के दिया, उनको बैंक बैलेंस बना के दिया, इसी का अहंकार आ जाता है, जबकि वो उसकी ड्यूटी है। इसमें अहंकार करने की क्या बात है? दूसरों के साथ कंपेयर करते, उस बाप से तो मैं अच्छा हूँ, उसके बाप से तो मैं अच्छा हूँ। अरे अच्छा हुआ तो क्या हुआ, तेरी ड्यूटी ही तो निभाई। इसमें ईर्ष्या करने की, अहंकार रखने की क्या बात है? अगर तू अपने बच्चों को ठीक से नहीं संभालता, उनका देखभाल ठीक नहीं करता, तब तू अधम कहलाता। अपनी ड्यूटी संभालना, कर्तव्य निष्ठा को निभाना, इसमें अहंकार की तो बात ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, आज की दुनिया में जो छोटे छोटे बातों के अहंकार के हम वश हो जाते हैं, इस अहंकार के छोटे रूप में ईर्ष्या हमारे अंदर आ जाती है। भगवान कहते हैं, जो ईर्ष्या मुक्त है, दोष रहित है, ऐसे आत्मा ही ज्ञान को समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ मेरे सामने तुम जो बैठे हो, ज्ञानार्जुन बन के ज्ञान को अर्जन करने, मतलब परमात्मा को जानने की इच्छा जो तुम्हारे अंदर है। तुम समझते हो दुनिया की सब ज्ञान एक तरफ और परमात्मा को जानना एक तरफ, ये परमावश्यक चीज है। जब ये तुम समझते हो, ऐसे व्यक्ति को मैं ये ज्ञान सुना रहा हूँ, जिससे तुम अपने सारी दुविधाओं से और मन के अंदर की बुराइयों से मुक्त हो जाओगे। आगे चलकर भगवान बहुत अच्छी बातें ये कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। कितने सुंदर से भगवान ने, कौन सा ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूं,
क्योंकि वैसे तो हम ज्ञान की गहराई समझते आए, बहुत सारी बातें भगवान ने हमें समझाई। गीता ज्ञान की गहराई जो वास्तविक जीवन के लिए अनुकूल भी है और आवश्यक भी है। ऐसी बातों की बहुत सरलता से परमात्मा ने स्पष्ट किया, साधारण से साधारण मनुष्य भी समझ जाए। ऐसे सरलतम ज्ञान गीता ज्ञान के माध्यम से जो हम सुनते आए। लेकिन ये ज्ञान जितना सरल है उतना ही ऊंचा भी है, जिसकी महत्ता यहाँ पर समझाई गई है। ये राज विद्या है, सभी विद्याओं का राज है, माना राजा है। एक देखिए, राज विद्या है, विद्या का राज भी, इसमें रहस्य भी समाया हुआ है। और सभी विद्याओं का माना ज्ञान का ये राजा भी है। और राजगुह्यम बहुत गहराई का ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान है। और सभी रहस्यों में से गोपनीय ज्ञान का ये राजा है। पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र ज्ञान है और ये अति उत्तम ज्ञान है। ये प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला ज्ञान है। मनुष्य आत्मा को अपनी क्या करना चाहिए, क्या अनुष्ठान में लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, ये बतलाते हुए संपूर्ण सुख का अनुभव कराने वाला ज्ञान है। दुनिया में जितने भी ज्ञान है उसमें संपूर्ण सुख हम नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। जैसे देखिए, चल के जाते हैं, 100 किलोमीटर चलने में हमें कितने दिन लग जाते हैं। अगर उसी को बैलगाड़ी से चलते हैं तो थोड़े टाइम कम लगते हैं। अगर हम उसी 100 किलोमीटर बाइक से चलते या 4 व्हीलर से चलते और टाइम कम लग जाता है। लेकिन अगर वही 100 किलोमीटर हम फ्लाइट से चलते हैं तो बहुत थोड़े टाइम में हम पहुंच जाते हैं। सुविधाएं, सुख के साधन बहुत फास्ट गति से डेवलप हो रहे हैं। मन की गति से भी तेज उड़ने वाले विमानों का आविष्कार हो गया है। लेकिन क्या ये 100% सेफ है? मनुष्य चलता है तो भी गिरने की संभावना है। मनुष्य गाड़ी के द्वारा जाता है, बैलगाड़ी के द्वारा जाता है तो भी गिरने की संभावना है, एक्सीडेंट्स की संभावना है। प्लेन से जाता है तो भी एक्सीडेंट्स की संभावना है। लेकिन चलता है तो गिरता है तो भी इतना ज्यादा चोट नहीं लगता। उड़ते हुए गिरता है तो शायद बचना मुश्किल हो जाता है। मतलब है कहने का, सुख की सुविधाएं जो भौतिक दुनिया में जितने बढ़ रहे हैं उतना उसमें डेंजर भी ज्यादा है। 100% प्रूफ कोई नहीं है, फुल प्रूफ कोई नहीं है। लेकिन भगवान ये जो कह रहे हैं, ये जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से तुम विज्ञान की अनुभूति कर रहे हो, कोई भी इसमें डेंजर नहीं है। ये सुसुख है, अव्यय है। इससे मिलने वाला सुख है, ये अव्यय है, अविनाशी है, शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो ऐसी विद्या जो राज विद्या है और गुह्यतम है, जो ऊपर ऊपर से देखने में कुछ नहीं लगता, बस इतना ही है, लगता है कि इतना ही है। लेकिन इतना सा ज्ञान जो है जीवन की पूरी गहराइयों को नाप लेता है और बहुत गहराई की सुख की महसूसता, शाश्वतता की ओर जो ले जाता है, जो हमें दुनियावी चीजों से कभी नहीं मिला, जो हमने कभी महसूस किया ही नहीं। ऐसी गुह्यतम महसूसता, अनुभूति, जिसके बारे में पहले भी हमने सोचा था, जिसको अनुभव कहते हैं, जो इंद्रियों से कोसों दूर है लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं। आत्मा का अनंत सुख का, गहराई का जो अनुभव हम कर पाते हैं, उसका आधार जो स्वयं भगवान आके मनुष्य आत्मा को देते हैं, जो राज विद्या है ना, मानव के जीवन को रोशन करने वाला है। मानव के जीवन की जो भी परेशानियां हैं, अंधकार है, दर्द है, दुख है, उससे मुक्ति दिलाने वाला है। और ये प्रत्यक्ष आवागमन है, अर्थात इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो। कितनी अच्छी तरह से हम ये समझ पा रहे हैं कि भगवान हमें इस गहराई की ओर ले जा रहे हैं
कि दुनिया में मनुष्य खाना बनाना सीख लिया तो समझता है मानो आसमान छू गया। जैसे एक छोटे बच्चे को स्कूल में ABCD लिखना आ गया तो वो कूदते हुए घर आता है तो कहता है मुझे ना 26 अक्षर भी आ गए, लेकिन उसको पता नहीं है 26 अक्षर केवल शुरुआत है, आगे बहुत कुछ सीखना है। जैसे जैसे पढ़ाई खुलती जाती है ना, उसके अंदर की ज्ञान की जो गहराई है वो भी बढ़ता जाता है। बाद में उसे समझ आता है पहले कक्षा में या मैं KG क्लास में जो पढ़ रहा था वो तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो फाउंडेशन है ना, उसके बिना तो हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। इसी तरह ज्ञान की गहराई को जानना, ज्ञान को समझना, ज्ञान वो चीज है जो स्वयं ज्ञान सागर ही देते हैं। दुनिया में जो भी और ज्ञान है वो सब ज्ञान है। ये बातें भी भगवान ने कहा है गीता में। तो जिस अभूतपूर्व ज्ञान सदियों से गीता में छिपा हुआ है, उसे न जानने की जो हमने बेवकूफी की थी, ऐसे बेवकूफी से ऊपर उठकर अपने को ज्ञानी सिद्ध करना या समझना और इस ज्ञान की शाश्वतता को महसूस करना, क्योंकि ज्ञान शाश्वत है। ज्ञान के द्वारा जो भी हम करते हैं उसका फल भी शाश्वत हो जाता है और वो कल्प कल्पांतर के लिए हमारे साथ बंध जाता है। तो भगवान गीताचार्य ज्ञान सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, जो मनुष्यात्मा के अंदर छिपे हुए छोटे छोटे अहंकार है, उसको दूर करने की बहुत सरल विधि ये बताए। जब तक तुम अहंकार से मुक्त नहीं हो जाओगे तुम मुझे नहीं समझ पाओगे, मेरी गहराई को नहीं समझ पाओगे, मेरे अंदर के ज्ञान को नहीं जान सकोगे। जब तक ज्ञान को नहीं समझोगे विज्ञान मना अनुभूति कैसे होगी। अभी हमारे अंदर जो ज्ञान है, ऐसे पता है शीशे के अंदर पैसे रखे हुए हैं, बाहर से तो दिखाई दे रहे लाखों हैं, उसमें बहुत सुंदर पिंक पिंक 2000 की नोट्स भरे हुए हैं, लेकिन क्या करें हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि शीशे के अंदर बंद है। देखने को ही हो सकता है, उसकी अनुभूति या उसका उपयोग हम कर नहीं सकते। ये है आज की हमारी स्थिति, क्योंकि हर मनुष्यात्मा के अंदर जो अहंकार है, किसी को सुंदरता का अहंकार है, किसी को पैसे की घमंड है, किसी को सत्य का घमंड है, किसी को बाल बच्चों का। इन सभी अहंकारों से परे उठकर अहंकार के वश जो मनुष्यात्मा में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, कहीं ये मेरे से आगे ना चला जाए, मैं ही आगे रहूं, हम भूल जाते हैं हम सभी अपने ट्रैक में आगे ही जा रहे हैं और हम ज्ञान को भी अपने दिमाग के अनुसार उसी मुआफिक समझ सकते हैं। परमात्मा के लेवल के ज्ञान को समझने के लिए तो पूरी तरह से हमें ईर्ष्या मुक्त और ईगोलेस बनना पड़ेगा। जलस जिसको कहते हैं ना, जलन, इस चीज से हम जब मुक्ति को पाएंगे। और वंडरफुल बात क्या है पता है, जब ज्ञान समझेंगे तभी हम इस ईर्ष्या से मुक्त भी होंगे। जब ईर्ष्या से मुक्त होंगे तभी ज्ञान की गहराई समझ में आएगी। तो इन बातों को समझते हुए जब हम समझते सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, बस वहां से ही समर्पण शुरू हो जाता है। जब समर्पण शुरू हो जाता है तो अहंकार अपने आप मिट जाता है। रोशनी जब फैल जाती है तो अंधकार खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए अपने अंदर के अहंकार को संपूर्णतः नाश करते हुए अपने शाश्वतता के सुख को सदैव महसूस करने की इस मार्ग में हम अग्रसर होने की इच्छा रखेंगे। ओम शांति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी अतुल्य ज्ञान संजीवनी है जो मन की उलझनों एवं परेशानियों के बीच उम्मीद की एक नई किरण जगाती है और अलौकिक ज्ञान से जीवन में सच्चे सुख एवं शांति का संचार कराती है। दोस्तों, दुनिया का ज्ञान अर्थात किताबी पढ़ाई द्वारा मनुष्य धन अर्जित कर सुख सुविधा के साधन तो संचित कर पाता है, परंतु स्वयं का वास्तविक परिचय न होने के कारण उसके मन में अहंकार के वश ईर्ष्या के बीज पैदा हो जाते हैं। परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर अपना व हम आत्माओं का परिपूर्ण ज्ञान देते हैं। परमात्मा द्वारा दिया गया यह गुह्य गीता ज्ञान
विश्व की सभी प्रकार की विद्या से सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम ज्ञान है। जो मनुष्य इस ज्ञान को यथार्थ रीति समझकर इसकी अनुभूति कर लेता है, वह निश्चित ही शाश्वत सुख का अनुभव कर पाता है। पार ब्रह्म परमेश्वर की दिव्य अनुभूति आपसी समानता का बोध कराते हुए सभी के मन से ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार जैसे कीटाणुओं को नष्ट करके जीवन में शांति उत्पन्न कराती है। तो आइए परमात्मा द्वारा प्राप्त इस गुह्य ज्ञान को धारण करते हुए अविनाशी सुख की अनुभूति की ओर अपने कदम बढ़ाएं। ओम शांति।